I am Gulshan Kumar. Welcome to my YouTube channel Study Runway. वर्ड पावर बिल्डिंग का जो सफर हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था उसे फिर से कंटिन्यू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. So in the series of medical practitioners, next word is gynecologist. अगर gynecologist का रूट देखें हम तो इसका रूट है गायने प्लस लॉगोस. गायने बोलते हैं वुमेन और लॉगोस साइंस और नॉलेज. साइंस और नॉलेज. तो इस तरह से इन दोनों वर्ड से ये दोनों रूट हैं जिनसे गायनेकोलॉजिस्ट बना है. गायने बोलते हैं वुमेन और गायनेकोलॉजी हो गया साइंस, अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इलनेस ऑफ वुमेन, डिजीजेस ऑफ वुमेन. जो औरतों की बीमारी से डील करती है उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजी. और जो एक्सपर्ट होते हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट. और इसी से जो इसका एडजेक्टिव फॉर्म है वो है गायनेकोलॉजिकल. वो वर्ड है गायनेकोलॉजिकल. तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इसी से ही, गायने से मिसोजीनिस्ट. अब इसका आप रूट देखोगे तो ये मिसिन से बना है. ये भी ग्रीक है, इसका रूट भी मिसिन. और आपका ऊपर वर्ड जो दे रखा है गायने. मिसिन देखो नेगेटिव प्रीफिक्स है. ये जैसे मिस आ गया है, मिस जीनिस्ट. मिस जीनिस्ट जैसे मिस को दूसरे वर्ड्स में देखें हम मिसकंडक्ट, है ना. और भी देखें हम मिसबिहेवियर, मिस एडवेंचर, मिस फॉर्च्यून. तो ये हर जगह ज्यादातर केसेस में ये क्या होता है, नेगेटिव प्रीफिक्स का काम करता है. लेकिन यहां इसका जो रूट की बात करते हैं तो रूट में इसका जो लिटरल मीनिंग है वो हेट आता है. हेट, नफरत करना. गायनी वुमेन यानी ऐसे व्यक्ति जो औरतों से नफरत करते हैं. पर्सन्स दोज हेट वुमेन, उनको बोलते हैं मिसोजीनिस्ट. और इसी से ये एक नेक्स्ट वर्ड है इसी का ही, मिसोजीनी. मिसोजीनी एक आइडियोलॉजी हो गई, एक विचारधारा हो गई, एक सिस्टम हो गया जहां औरतों से नफरत करते हैं. और ये क्या है, ये इसी की ही एडजेक्टिव फॉर्म है. मिसोजीनियस क्या हो गया, इसी वर्ड का. मिसोजीनी नाउन है, मिसोजीनियस वो भी नाउन है, और मिसोजीनियस एडजेक्टिव फॉर्म है. मिसोजीनी का एक सिनोनिम वर्ड है जिसे बोलते हैं एंटी फेमिनिस्ट. एंटी फेमिनिस्ट. एंटी फेमिनिस्ट आपका फेमिनिस्ट से बना है, फेमिनिस्ट. एंटी फेमिनिस्ट बोलते हैं जो औरतों से नफरत करते हैं, औरतों से नफरत करते हैं. ये वर्ड है आपका फेमिनिस्ट से. फेमिनिस्ट का जो अपोजिट होता है वो एंटी फेमिनिस्ट होता है. फेमिनिस्ट बोलते हैं जो औरतों के अधिकारों की बात करते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं, उनकी इक्वलिटी की बात करते हैं. फेमिनिस्ट वर्ड आपका बना है फेमिनिन से. फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर आपने पढ़ा है जिसको स्त्रीलिंग बोलते हैं. और फेमिनिन बना है आपका फीमेल से. फीमेल से. इस तरह से फीमेल से फेमिनिन, फेमिनिन से फेमिनिस्ट, और फेमिनिस्ट का अपोजिट होता है एंटी फेमिनिस्ट. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. देखिए इसमें भी मिस लगा है आगे, तो इसका जो रूट है वो मिसिन है. और इसके साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, एक और रूट है जो एंड्रोस होता है. एंड्रोस का मीनिंग होता है मैन. और मिसिन का जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, इसका मीनिंग होता है हेट. यानी मिस एंड्रिस्ट. मिस एंड्रिस्ट बोलते हैं ऐसी औरतें जो अपने मेल काउंटर पार्ट से नफरत करती हैं. मिसिन, हेट, एंड्रोस, मैन, जो मैन से नफरत करती हैं, यानी अपने मेल काउंटर पार्ट, अपने मेल साथी से नफरत करती हैं. मिस एंड्री हो गया एक सिस्टम, एक फिलॉसफी, और जिसको कह सकते हो एक आइडियोलॉजी जिसमें एक आदमी से नफरत की जाती है. और इसी का ही एडजेक्टिव बना है मिस एंड्रस.
नेक्स्ट वर्ड आता है आपका मिसोगैमिस्ट। अब देखिए आपका वही प्रीफिक्स है मिसिन, जिसको हेट बोलते हैं। मिसिन आया है यानी हेट। अब दूसरा वर्ड क्या है? गैमिस्ट आया है। ये क्या है? गैमोस होता है। जो ये रूट वर्ड है इसको बोलते हैं हम गैमोस। गैमोस कहते हैं मैरिज से, शादी से। अ पर्सन दैट हेट्स डूइंग मैरिजेस, जो शादी करने से नफरत करता है, जिसको शादी से नफरत है, उसको बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। तो आप देख सकते हो रूट क्या है इसका, मिसिन है और गैमोस है। तो इसी की जो आइडियोलॉजी होती है, जो विचारधारा होती है, उसको बोलते हैं मिसोगैमी, और इसी का ही एडजेक्टिव होता है मिसोगैमिस। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, मोनोगैमी। अब इसमें देखो वही रूट आया है, एक है आपका मोनो और दूसरा है गैमोस। गैमोस मीन्स वही, है ना, मैरिज। गैमोस बोलते हैं मैरिज, और मोनो हो गया सिंगल, वन। मोनो बोलते हैं एक के लिए जो यूज होता है, सिंगल यानी वन। अ पर्सन हु बिलीव इन सिंगल मैरिज, दैट इज कॉल्ड मोनोगैमिस्ट। उसको बोलते हैं मोनोगैमिस्ट। मोनोगैमिस्ट, जो व्यक्ति एक शादी में विश्वास रखता है उसको बोला जाता है मोनोगैमिस्ट। तो ये नाउन है, तो इसी विचारधारा को बोलते हैं मोनोगैमी। और इसका जो एडजेक्टिव होगा वो होगा मोनोगैमिस। मोनोगैमिस, ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। अब देखिए दूसरा वर्ड चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पोलीगैमी। अब पोली का जो मीनिंग होता है वो होता है मोर देन वन। मोर देन वन, एक से ज्यादा, इसको बोलते हैं पोली। एक से ज्यादा को बोलते हैं पोली। अब आपका वही रूट आया, देखिए गैमी आया यानी गैमोस आया है, यानी एक से ज्यादा शादियां। जो व्यक्ति एक से ज्यादा शादी में विश्वास रखता है उसको बोलते हैं पॉलीगैमिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीगैमिस्ट। पॉलीगैमिस्ट, पॉलीगैमिस्ट। और उस विचारधारा को बोलते हैं पॉलीगैमी। पॉलीगैमी, अगर इसी की बात करें हम, इसका एडजेक्टिव बनेगा पॉलीगैमिस। जैसे मोनोगैमिस है, जैसे मिसोगैमिस है, उसी तरह से इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा पॉलीगैमिस। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, बायगामी। बाय क्या होता है आपका? बाय का जो लिटरल मीनिंग होता है, बाय का मीनिंग होता है टू। टू, अब वही आपका रूट आया, देखिए गैमी आया है यानी गैमोस, मैरिज, यानी जो दो शादियों में विश्वास रखता है, वो बिलीव्स इन टू मैरिजेस इज कॉल्ड बायोगैमिस, बायोगैमिस्ट। और उसका जो एडजेक्टिव फॉर्म बनेगी, देखिए जैसे मोनोगैमिस है उसी तरह से उसकी एडजेक्टिव फॉर्म बनेगी बायोगैमिस। तो बायोगैमिस्ट बोलते हैं उस व्यक्ति को जो दो शादियों में विश्वास रखता है, उसको क्या बोलते हैं? बायोगैमिस्ट, बायोगैमिस्ट। अब नेक्स्ट वर्ड आइए देखिए, पोली एंट्री। पोली एंट्री, इसमें देखिए पोली हम पढ़ चुके हैं, मोर देन वन, एक से ज्यादा को बोलते हैं पोली। और एंड्री भी हम पढ़ चुके हैं, एंड्रोस, मैन के लिए होता है। ऐसी औरतें जो एक से ज्यादा व्यक्तियों से शादी करने में विश्वास रखती हैं उनको बोलते हैं पोलीएंड्रिस्ट। जो इसका नाउन बनेगा वो बनेगा पोलीएंड्रिस्ट। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये एक ही ग्रुप के वर्ड्स हैं सारे, और इनके साथ कुछ प्रीफिक्स लगे हैं, कुछ सफिक्स लगे हैं। तो एक ही ग्रुप के वर्ड्स हैं, एक ही शब्द इनका रूट है और मिलते जुलते शब्द हैं। तो इनको रिवाइज करना, इनको याद करना बड़ा आसान होता है, इसलिए मैंने सिलेक्टेड वर्ड्स इसलिए रखे इस ग्रुप में
जिनसे ये पता लगा जा सके कि मैंने कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स को ही इस ग्रुप में रखा है जिससे पता लगाया जा सके कौन सा वर्ड किससे बना है, उसका रूट क्या है और उसके साथ कौन सा आगे प्रीफिक्स लगता है और प्रीफिक्स से किस तरह से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें ये आजकल जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें नहीं चलती। ये पहले की जो हिस्टोरिकल टाइम है, मेडिवल हिस्ट्री का टाइम है या जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें ये सारे वर्ड आते हैं। और ये क्या है, ये सोशियोलॉजी के वर्ड्स है सारे, ये सारे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है क्योंकि सोशियोलॉजी में मैनकाइंड की हिस्ट्री को पढ़ा जाता है। एक मनुष्य की जो हिस्ट्री है उसका जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो ये ज्यादातर शब्द उसी से निकले हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गायनेकोक्रेसी। वही रूट है इसका, आप देख सकते हो गायने ही इसका रूट है और इसके साथ दूसरा वर्ड जुड़ा हुआ है क्रेटोस। क्रेटोस दूसरा वर्ड है इसके साथ क्रेटोस। ये आपका ग्रीक वर्ड है। तो गायने वुमेन को बोलते हैं, क्रेटोस होता है रूल, रूल और पावर, रूल और पावर यानी जो रूल करने वाला जो गायने यानी वोमेन, जहां की रूलर वोमेन है औरत जहां की रूलर होती है उसको बोलते हैं गायनेकोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का रूट है आपका डेमोस। डेमोस बोलते हैं पीपल यानी लोगों को बोलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है क्रेटोस यानी रूल या पावर, यानी जिसमें लोगों के हाथ में पावर होती है, जो रूलिंग पावर होती है वो लोगों के हाथ में होती है, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना। और जो लोग डेमोक्रेसी को एडवोकेट करते हैं यानी उसका फेवर करते हैं, जो उनको बोलते हैं डेमोक्रेट्स, उनको बोलते हैं डेमोक्रेट्स। इसी तरह से दूसरा वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में भी रूट आया है। जो पहला वर्ड है आपका एरिस्टो है और दूसरा है आपका क्रेटोस, दूसरा है आपका क्रेटोस। एरिस्टो नोबल्स को बोलते हैं। पहले ब्रिटेन में नोबल्स हुआ करते थे, जो छोटी छोटी रियासत हुआ करती थी उन पे रूल किया करते थे। तो नोबल्स हुआ करते थे, उनके रूल को, उनके शासन को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। जहां ऐसा सिस्टम होता है जहां नोबल्स रूल करते हैं, वहां का शासन करते हैं, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इसका रूट है ब्यूरो प्लस क्रेटोस। ब्यूरो बोलते हैं ऑफिस को, ब्यूरो बोलते हैं ऑफिस यानी जहां रूल ऑफिस के जरिए किया जाता है, जहां रूल ऑफिस के जरिए किया जाता है, जहां शासन ऑफिस के जरिए किया जाता है उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, है ना। जैसे हम देखते हैं हमारे देश में भी जो शासन का जो काम होता है वो ब्यूरोक्रेसी करती है ना। जो इसके लिए एक और वर्ड है जो नेगेटिव है थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं रेड टेपिज्म, है ना। ये अफसरशाही होती है, ठीक है। अफसरशाही को आजकल थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। तो इस तरह से जो ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो रूल करते हैं, वो शासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम देखते हैं, उसी को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। और अगर इसको नेगेटिव सेंस में लिया जाए तो इसी को बोलते हैं रेड टेपिज्म। तो नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटो कहते हैं सेल्फ को, ऑटो का जो मीनिंग होता है वो सेल्फ को बोलते हैं, यानी सेल्फ रूल। सेल्फ यानी एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का जो रूल होता है, शासन होता है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। और उस व्यक्ति को बोलते हैं ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट। और इनको क्या डिक्टेटर भी बोला जाता है, क्योंकि इनके हाथ में एब्सोल्यूट पावर होती है, पूरी
शक्ति होती है। जैसे आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना होगा, जो वहां के शासक हैं किम जोंग, तो वो क्या है, एक ऑटोक्रेट है ना, ऑटोक्रेसी सिस्टम है नॉर्थ कोरिया के अंदर। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो वर्ड आया है, प्लूटो से बना है ये, और प्लूटोस बोलते हैं रिच पर्सन्स को। प्लूटोस बोलते हैं रिच पर्सन्स को, रिच पर्सन्स यानी अमीर व्यक्ति। जहां जो शासन का जो कार्य है, यानी जो रूल करने का काम है, वहां अमीर व्यक्ति करते हैं, यानी रिच पर्सन्स के हाथ में जहां की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, रूलिंग पावर्स होती हैं, वो सिस्टम होता है प्लूटोक्रेसी। और जो उसको सपोर्ट करता है, जो उसका फेवर करता है, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेट, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ओलिगार्की। ओलिगार्की, ये वर्ड देखिए, इसका जो रूट है वो ओलिगार्किया है, ग्रीक है, जिसमें कुछ लोग, a few persons have the power to rule, जहां शासन कुछ गिने चुने लोग करते हैं, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। तो इसमें जो आपका आर्की वर्ड है वो आपका आर्कोस से बना हुआ है, आर्कोस, आर्कोस इसका रूट है, और ये भी इसी का, इसका मीनिंग भी यही होता है, रूल और पावर, जहां शासन की शक्तियां, जो शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ओलिगार्की। ओलिगार्की, जहां कुछ लोग, गिने चुने लोग जहां रूल करते हैं, वेयर अ फ्यू पीपल रूल, दे हैव पावर टू रूल, अ फ्यू पीपल और पर्सन हैव पावर टू रूल, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की में जो दूसरा है आर्की, वो आर्कोस से बना हुआ है। आर्कोस का मीनिंग भी वही होता है जो आपका क्रेजी का होता है, रूल और पावर, जहां गिने चुने लोगों के हाथ में ताकत होती है और वो रूल करते हैं। नेक्स्ट इज एनार्की, आ प्लस आर्कोस, आ आपका नेगेटिव सेंस में आता है, इसको अन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। विदाउट रूल, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, विदाउट रूल, क्योंकि नेगेटिव प्रीफिक्स है, विदाउट अन होता है, विदाउट आर्कोस रूल, विदाउट रूल, जहां कोई रूल नहीं होता, कोई शासन नहीं होता, कोई कानून नहीं होता, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं एनार्की सिस्टम, एनार्की सिस्टम। नेक्स्ट वर्ड इज हिरार्की। नेक्स्ट वर्ड इज हिरार्की। हिरार्की एक ऐसा सिस्टम होता है जो स्टेप बाय स्टेप होता है, जो अगर इसका हम लिटरल मीनिंग देखें तो हिरार्कोस से बना हुआ है ये, तो वो था एक रूल ऑफ प्रीस्ट, रूल ऑफ प्रीस्ट, यानी जहां प्रीस्ट शासन करते थे उसको बोलते थे हिरार्की। पहले हिरार्कोस बोला जाता था इसको, लेकिन इसका टाइम के साथ साथ मीनिंग चेंज हो गया, और जब ये वर्ड इंग्लिश में आया तो इसका जो स्पेलिंग है वो चेंज होगी और इसको हिरार्की बोल दिया गया। हिरार्की का सिस्टम है, हिरार्की एक ऐसे सिस्टम के लिए यूज होता है जो एक स्टेप बाय सिस्टम होता है, स्टेप बाय स्टेप। हिरार्की ऐसा सिस्टम होता है 1 upon 1, यानी एक के ऊपर एक। जैसे आप आर्मी की बात करें, जैसे लेफ्टिनेंट होते हैं उसमें, उसके बाद मेजर होते हैं, उसके बाद कैप्टन होते हैं, तो इस तरह से हिरार्की सिस्टम होता है, पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद फिर बड़ा, उसके बाद फिर बड़ा, तो उस रूल को बोलते हैं हिरार्की सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज डेमागोग। और डेमागोग आप समझ गए होंगे, डेमागोग किससे बना है, डेमो से बना है, क्योंकि ये पहले वर्ड आ चुका है। डेमोस कहते हैं पीपल, डेमोस कहते हैं पीपल, और गग आपका वर्ड जो बना है उसका मीनिंग होता है टू लीड, नेतृत्व करना, यानी लोगों का जो नेतृत्व करता है, जो उनका लीडर होता है, जो व्यक्तियों का लीडर होता है,
उसको डेमागोग बोला जाता है, उसको डेमागोग बोला जाता है। जो राजनेता होते हैं, जो स्टेट्समैन होते हैं, उनको डेमागोग बोलते हैं। नेक्स्ट इज पेडागोग। पेडागोग आपका जो वर्ड है वो बना है आपका पैडोज से, जिसका रूट है वो है पैडोज। पैडोज बोलते हैं चाइल्ड यानी बच्चे को। गग आपका वही हो गया टू लीड, यानी जो बच्चों को लीड करता है, उनका नेतृत्व करता है, उनकी लीडरशिप को बोलते हैं पेडागोग। पेडागोग का अगर आप लिटरल मीनिंग निकालो तो टीचर्स के लिए बोलते हैं। जो टीचर्स होते हैं, जो कोच होते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनका काम टीचिंग होता है, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो या फिर मॉरल टीचिंग हो, तो उनको बोलते हैं पेडागोग। नेक्स्ट वर्ड इज सिनागोग। सिना, जैसे सिन आपका वर्ड है तो इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है कम क्लोज, नजदीक आना, ठीक है। गग वही हो गया आपका टू लीड। टू लीड यानी लोगों को, जब लोग पास आते हैं, नजदीक आते हैं और उन ग्रुप को, लोगों के पास आने से जो ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को जब लीड किया जाता है उसको सिनागोग बोलते हैं। सिनागोग बोलते हैं। ये क्या है? ये ज्यू लोगों के लिए यूज होता है। ज्यू लोग जहां असेंबल होते हैं, है ना, जो अपनी पूजा पाठ के लिए या अपने वर्शिप के लिए, है ना, अपने जो उनका जो ईस्ट है उसको मानने के लिए जहाँ इकट्ठे होते हैं, जैसे टेम्पल्स बोला जाता है, मॉस्क बोला जाता है, चर्च बोला जाता है। इसी तरह से ज्यूइश लोग हैं, उनके लिए सिनागोग वर्ड यूज किया गया है। उनके लिए वर्ड क्या है? सिनागोग यूज किया गया है। अगर आप और भी इसी तरह के रूट बेस्ड वर्ड सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मुझसे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।